गुड मॉर्निंग बच्चों। आई साइटनेस में लास्ट जो टॉपिक है जरा दृष्टि दोष, इसके साथ ही हमारा ये आई साइटनेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष की तरह उसमें जैसे आपने पढ़ा कैसे हम दूर की चीज़ों को और नज़दीक की चीज़ों को देखने में असमर्थ रहते हैं जब हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती है, और कैसे हम उनको उनके विभिन्न लेंसों से हम उनके लेंसों से उनको दूर कर सकते हैं। जैसे कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। और जरा दृष्टि दोष आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। संवेदन क्षमता मतलब जो उसकी पावर है खुद को अपना जो है फोकल लेंथ चेंज करने की जो उसकी पावर है वो उसकी क्या है थोड़ा कम हो जाती है। मतलब जैसे जैसे हम क्या होते हैं बड़े होते हैं। फार साइटनेस विद द इंक्रीजिंग इन एज द एडजस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन आई डिक्रीजेज द नियर पॉइंट ऑफ द मोस्ट इंडिविजुअल शिफ्टेड अवे विदाउट करेक्टिव ग्लासेस। तो जो हमारा नियर पॉइंट है मतलब जहाँ पे हम वो जो 25 सेंटीमीटर जो होता है ह्यूमन आई का वो शिफ्ट हो जाता है धीरे धीरे। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। तो मतलब हमें दिक्कत होने लग जाती है नज़दीक की वस्तुओं को देखने में। और दिक्कत क्या है वो दिक्कत यही है कि रेटिना पे जो है इमेज नहीं बनती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। धीरे धीरे जब उम्र होती है तो ये सब में ही आता है, कॉमन है ये, क्योंकि जो हमारी आँख है उसकी समझन क्षमता थोड़ा सा घट जाती है तो वो खुद को उतना एडजस्ट नहीं कर पाता, इस वजह से ये सब होता है। यह पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। तो आपको जो ध्यान में रखना है कि ये क्यों होता है, ये आपको ध्यान में रखना है क्यों होता है। पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण और क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण जो उसका लचीलापन है उसमें थोड़ा सा क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसा मैंने कहा वो तुमने स्ट्रॉबेरी देखी होगी तो उसके जैसा होता है, लचीला होता है। हाँ, अपना जो है फोकल लेंथ को है शिफ्ट कर लेता है, शेप साइज को चेंज कर सकता है। तो वो जो उसकी स्मूथनेस है धीरे धीरे वो कम हो जाती है। इस वजह से क्या है निकट की जो वस्तुएं उनको हम देख नहीं पाते हैं। देखते हैं इंग्लिश में क्या, विदाउट करेक्टिव ग्लासेस दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंफर्टेबली सी नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब बिना ग्लासों के हम या बिना लेंसेज के हम उनको नहीं देख पाते हैं। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ द ciliary muscles and lose of flexibility of the crystalline lenses। जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है थोड़ा सा लूज हो जाती है। और जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं इनमें क्या है थोड़ा सा क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड विदाउट करेक्टिव ग्लासेस दे फाइंड टू डिफिकल्ट कंफर्टेबली सी नियरर ऑब्जेक्ट। तो बिना ग्लासेस के हमें थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाती है नज़दीक की वस्तुओं को देखने में। तो फ्लेक्सिबिलिटी वो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें अफेक्ट होती है। एंड द सेकंड थिंग इज़ जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं वो क्या है इसमें उनमें थोड़ा वीकनेसेस आ जाती है इस वजह से। आगे समटाइम्स अ पर्सन कैन हैव बोथ टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स इन आइज, मायोपिया एंड फार साइटेडनेस। दोनों तरीके के जो है डिफेक्ट्स उसमें हो सकते हैं। सच अ पर्सन ऑफन रिक्वायर बायोफोकल लेंसेज टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। कॉमन टाइप्स ऑफ द बायोफोकल लेंसेज हैव बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। द अपर पार्ट इज द कॉनकेव लेंस एंड it helps to see the distant object clearly, and the lower one part is convex lens, it helps to see the nearby objects clearly। तो कह रहा है कि कभी कभी जो है लोगों में दोनों तरीके के दोष होते हैं होंगे जिनमें
दोनों तरीके के दोनों तरीके के क्या हो गए, मतलब नज़दीक की वस्तु भी नहीं दिख रही, दूर की वस्तु भी नहीं दिख रही है। तो वो लोग जो हैं वो बायोफोकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। बायोफोकल इन द सेंस कि दोनों लेंस वो उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, सिंपली आधा जो है दूसरा लेंस यूज़ करेंगे, आधा दूसरा लेंस यूज़ करेंगे। तो ऐसा में क्या है, जब उसको दूर की वस्तु देखनी होगी तो भाई ऊपर से देखेगा, चश्मे के ऊपर वाले भाग से। नज़दीक की वस्तु देखनी होगी तो चश्मे के नीचे वाले भाग से देखेगा और उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सामान्य प्रकार से द्विफोकस लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है तथा ये उसकी सेटअप है। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है तथा दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने का कार्य करता है। और निचला भाग उत्तल लेंस होता है, पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से ये काम करता है। या पास की वस्तुओं से आजकल संस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टिगत दोषों का संशोधन संभव है। कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में आपने सुना होगा कि उसका भी हमारे पास एक अल्टरनेट आ चुका है। आँखों में वो पुतली में फिट होता है तो उसके थ्रू हमें चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना सा आप देखेंगे इसको।